हाय, जेई मेन PYQ डिस्कशन सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन जेई मेन 2020 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अगर आपने NCERT बुक को अच्छी तरीके से किया होगा तो इसे भी आप भली भांति कर पाओगे। ये क्वेश्चन चैप्टर सीक्वेंस सीरीज़ से है और देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट a function f such that r to r be a function will satisfy this thing। तो यहाँ इस फंक्शन के बारे में जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन, ये एक फंक्शन आइडेंटिटी को फॉलो करता है, मतलब कि किसी भी x और y के लिए ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। और यहाँ साथ ही साथ दे रहा है कि f1 की वैल्यू 2 है। तो f1 की वैल्यू 2 है तो हम क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वी शुड, लेकिन कब? देखते हैं पहले ये आगे के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि gn एक दूसरा फंक्शन है जिसके पास वेरिएबल n है, वो है समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n-1 f ऑफ k। एंड ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू 20 के बराबर है। देखिए, अगर gn ऐसा फंक्शन है देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच gn इज इक्वल टू 20। इसका सीधा सा मतलब ये है कि k की वैल्यूज़ हम रखते जाएंगे तो किस n तक जाएंगे ताकि वो सम 20 मिल सके। तो हम यहाँ पे इसको इस समेशन को एक्सपैंड करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू राइट f1 k की वैल्यू 1 के लिए, सॉरी दैट शुड बी प्लस हियर, देन f2, then f3 dot 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 till n-1, करेक्ट। और ये सम दे रखा है 20। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि f1, f2, f3 अप टू fn-1 की वैल्यूज़ अगर मिल जाए तो हम यहाँ पे उन सबको सम कर देंगे। अगर हमें इसको सीक्वेंस मिलता है तो उसके आधार पे, नहीं मिलता है तब भी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है पहले कि इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। एटलीस्ट हमारे पास एक जनरल तरीका होना चाहिए इन सभी को डिसाइड करने के लिए। और वो कहाँ से मिलेगा? इस रिलेशन से मिलेगा। तो इस रिलेशन को मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, f ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू f ऑफ x प्लस एफ वाई गिवन है। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि f1 की वैल्यू 2 है। जब f1 की वैल्यू 2 है तो हम क्या इस आइडेंटिटी को यूज़ करके, इस f1 को इस्तेमाल करके कुछ आगे की चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। सपोज आई वांट टू फाइंड f2। तो f2 का मतलब क्या हुआ कि हम x की जगह पे 1 और y की जगह 1 डाल सकते हैं, करेक्ट। दैट मीन्स कि वी आर जस्ट गेटिंग f1 प्लस f1, दैट मीन्स 2 + 2 दैट इज़ 4। इट इज़ 2 times f1, सो इट इज यू कैन राइट 4 हियर। तो हमने देखा कि f1 तो हमारे पास 2 था और f2 4 मिल चुका है। अब कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। f3 फाइंड कर लेंगे तो कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो x की जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं और y की जगह पे 1, या फिर x की जगह पे 1 और y की जगह 2। तो यहाँ मिल जाएगा f2 प्लस f1, एंड व्हाट वी गेट इज़ f2 इज़ ऑलरेडी नोन टू यू, दैट इज़ 4, एंड f1 इज़ 2, दैट इज़ 6। ये मिल जाएगा f3 की वैल्यू, दैट इज़ 6, करेक्ट। अब आप f4 भी फाइंड करके तसल्ली कर ही लो। तो f4 फाइंड करने के लिए आप लिख सकते हो f2 प्लस f2, या सॉरी f2 प्लस 2, या फिर f3 प्लस 1। यहाँ पे आप लिखोगे f2 प्लस f2 बिकॉज हमने 2 and 2 लिया है, एंड यू नो दैट f2 इज़ 4 एंड अगेन f2 इज़ 4, so that is 8. What you are observing here? This is an in fact AP, correct? ये एक AP है। क्या आप बता पाओगे कि fn-1 क्या होगा? उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम अब ये बता सकते हैं कि हम ये जो सीक्वेंस यहाँ देख रहे थे इसमें हम क्या रखने वाले हैं, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? अप टू n-1 टर्म्स, करेक्ट। और इसका सम दे रखा है 20। इट मीन्स, दूसरे शब्दों में हमें करना क्या है कि एक AP के n-1 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिस AP का फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
n minus 1 by 2 times 2 times a, that is 2, plus n minus 1 times कॉमन डिफरेंस, that is 2. अब हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा. क्वाड्रेटिक कैसे, यहाँ से 2 पहले कॉमन लेता हूँ तो यह बच जाएगा n minus 1 और यहाँ बच जाएगा 2, and what we get here is n minus 2, and that is 20. Now here n minus 1 times n is equal to 20. ये थोड़ा सा इजी क्वाड्रेटिक आ गया बिकॉज ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, n टाइम्स n माइनस 1 और यहाँ मिल गया आपको 20. तो आपको केवल ये डिसाइड करना है कि ऐसे दो नंबर्स आप चूज़ कीजिए जिनका प्रोडक्ट 20 हो लेकिन ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हों. तो इधर हम लिख सकते हैं ना 5 into 4. सीधे आप कंपेयर कीजिएगा तो n की वैल्यू मिल सकती है 5. आप दोनों में से कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू 5 से, n माइनस 1 की वैल्यू 4 से, यू विल गेट n इज इक्वल टू 5. यानी कि f1, f2, f3, f4 तक के सम को किया जाएगा, यू विल गेट 20. ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था क्योंकि 20 बहुत ही छोटा नंबर है. यहाँ से भी आप देख सकते थे कि 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20. क्योंकि हमें n माइनस 1 तक ही जाना था तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 तक जाना था, तो 20 हमें यहीं से मिल चुका है. करेक्ट. सो इसका आंसर होना चाहिए 5. ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास, A, B 1 2 3 4 या ABCD whatever, आपके पास आंसर आना चाहिए 5. शुरुआत में मैंने बोला था कि ये NCERT बुक के क्वेश्चन के आधार पे ही है, तो जो क्वेश्चन आप करते हो वो GP का क्वेश्चन है. ऐसा NCERT बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहाँ ऐसे ही फंक्शनैलिटी के ऊपर GP कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो वो क्वेश्चन आपने अगर किया होगा या फिर आप करोगे तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से उसी तरीके से हैंडल कर सकते हो. अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि ये वैसे ही होना चाहिए. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में. टिल देन डोंट फॉरगेट डूइंग मैथमेटिक्स. थैंक्स.